कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.4 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है लिगेंड्स के बारे में। कैसे लिगेंड्स के बारे में? यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। अब देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो लिगेंड्स होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करते हैं किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है भाई, यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले मैं लिगेंड्स का एक सेंटेंस लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में हम ये जो टाइप, ये आपका दिया हुआ यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इनका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। अब देखिए जो आपके लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, तो लिगेंड्स को आपका बोल सकते हैं एटम्स, इसको आप आयंस भी बोल सकते हैं, इसको आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, इसको आप ग्रुप ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है भाई, व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स या लोन पेयर। ठीक है भाई, लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है भाई, कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, हर एक लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप लिगेंड्स के बारे में देखें तो लिगेंड्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी न्यूट्रल आल्सो, न्यूट्रल आल्सो। ठीक है भाई, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। जो लिगेंड्स होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज तो बहुत ही रेयर है, परंतु हैं तो इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, खासतौर से जो लिगेंड्स आपको पढ़ने हैं नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड्स ही पढ़ने, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आसानी से डोनेट कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ले लेता हूँ, ये आपका क्या हो गया? Cl- हो गया, ये आपका लिगेंड्स हो गया। अब देखिए भाई ये आपका यूनिडेंटेट, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आपका नेगेटिव चार्ज क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर ही है, और ये आपका एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, इस वजह से यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोल देंगे। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? H2O ले लिया भाई, H2O, इसके पास में यहाँ पे आपका NH3 हो गया, तो ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हो जाते हैं। ये हो गया आपके न्यूट्रल लिगेंड्स। अब देखिए भाई अगर मैं यूनिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बात करूँ, ठीक है भाई, यूनिडेंटेट लिगेंड्स, यूनिडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास में केवल एक ही डोनर साइट होता है। जैसे यहाँ पे हैव ओनली वन डोनर साइट। ठीक है, दे कैन बी न्यूट्रल, दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल Cl- हो गया, ठीक है भाई, Cl- हो गया, Cn- हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये तो आपका एम्बीडेंटेट में चला जाएगा तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पर जैसे आपका NH3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? H2 हो गया। ठीक है, ये लिगेंड्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो डोनर एटम क्या है? Cl, इसमें डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन, इसमें डोनर एटम क्या होता है? ऑक्सीजन। एक ही डोनर एटम होता है, यूनिडेंटेट लिगेंड्स कैन बी न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज, हो सकते हैं। इनमें केवल एक ही डोनर साइट होता है, ये डोनर एटम होता है, जहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करके किसको? सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है भाई, अभी इसमें होता है क्या है बेसिकली? जैसे आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये मेटल हो गया, ये लिगेंड्स हो गया, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है तो ये आकर के डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होता है इस पैटर्न में होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो डायरेक्शन रहता है बेसिकली मेटल की तरफ रहता है, क्योंकि ये इसको डोनेट कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए अगर मैं डाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बात करूं, डाइडेंटेट लिगेंड्स। अब देखिए ये डाइडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास में 2 डोनर साइट होती हैं। बहुत ही सिंपल पार्ट, ये 2 डोनर एटम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ छोटा सा, हैव 2 डोनर साइट्स।
ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आपके नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर COO आपका O-, ये आपका होता है ऑक्जिलेट आयन। इसमें कितने नेगेटिव चार्ज है? 2 हैं। ये नेगेटिवली चार्ज आपका डाइडेंटेट आपका लिगेंड होता है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। डाइडेंटेट नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो गया। एक डोनर साइट ये, एक डोनर साइट ये। इसमें कितने ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह काम कर रहे हैं? 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं। एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। अगर न्यूट्रल के बारे में अगर आप देखना चाहें तो आप लोगों ने क्या हो गया भाई, इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथाइलिन डाइअमाइन के बारे में पढ़ा होगा। CH2 ये हो गया आपका NH2 और ये आपका CH2 ये हो गया आपका NH2। इसके पास में लोन पेयर, इसके पास में भी लोन पेयर। क्या इसके पास में एक भी चार्ज है? नहीं चार्ज है, परंतु इसके पास में 2 लोन पेयर हैं। एक ये डोनर साइट हो गई, एक ये डोनर साइट हो गई। अगर मेटल दिया हुआ है सेंट्रल मेटल एटम तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। ऐसे हो गया। तो ये हो जाता है आपका डाइडेंटेट लिगेंड्स का एग्जांपल। ठीक है भाई, 2 एग्जांपल्स पूछ रहा है तो हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखिए जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं ये आपके बहुत ही स्पेशल टाइप के लिगेंड्स होते हैं। ये एक ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास में मोर देन 1 डोनर साइट होता है, बट ये एट ए टाइम केवल एक ही डोनर साइट का इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्बीडेंटेट और ये लिगेंड हो गया भाई, लिगेंड्स। ठीक है, हैव मोर देन 1 डोनर साइट, मोर देन 1 डोनर साइट, ये डोनर एटम भी बोल सकते हैं, बट एट ए टाइम ये they use only 1 donor site, only 1 donor site, ये donor atom at a time to form coordinate bond with central metal atom। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूंगा तो बहुत पार्ट ये पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए भाई, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, खासतौर से एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे मैंने लिया साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन। ठीक है, आप लोगों ने इस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा और आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये हो गया भाई। यहाँ पे अगर इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर आएगा और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, ये कैसा लिगेंड है? यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड से ये केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसके साथ में? सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। अगर इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यहाँ पे अगर आप देखें नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से भी आपका एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं है, यहाँ से भी नहीं करेगा, यहाँ से भी नहीं करेगा। एट ए टाइम ये दोनों डोनर साइड का इस्तेमाल नहीं करता है। एट ए टाइम केवल एक ही, अगर इससे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो ये इससे नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अगर इससे बना रहा है तो ये इससे नहीं बनाएगा। तो यही इनकी स्पेशलिटी है। जो आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं तो एट ए टाइम केवल एक ही डोनर साइड का इस्तेमाल करते हैं। है इनके पास में मोर देन 1 डोनर साइड, बट एट ए टाइम केवल एक ही डोनर साइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्रोजन के पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज चला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक लोन पेयर दिया हुआ है, अब यहाँ पर इसके नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये तो एक यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना भाई, तो यहाँ से भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से भी बना सकता है। तो इसमें क्या करेगा? इससे बनाएगा, इसमें क्या करेगा? इसमें बना लेगा। तो यहीं से इसके केस में अगर आप देखें तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये होते हैं आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे आपका हो गया CH3
माइनस या NCS माइनस, ऐसे हो गया। तो इसमें क्या करेगा भाई, इससे सल्फर से बॉन्ड बनाएंगे, इसमें नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ NO2, तो NO2 क्या हो गया, इसमें नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, ONO इसमें ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। दोनों में अगर आप देखें तो सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन नाइट्रोजन, इसमें से सल्फर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन सल्फर, ठीक है। और चार्ज भी सेम है, परंतु इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर मूव करती रहती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से इस पार्ट को समझ सकते हैं।